गजाननं भूतगणाधितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवानभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं वन्दं गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर जासु वचन रविकर निकर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहे हरेऊ कलेश विकार हरेऊ कलेश श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साहे स्वामी जी महाराज और संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि नंदन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आदरणीय हमारे श्रद्धेय श्री राजेश्वर बाबू और हमारे संत मत के हनुमान हमारे टिकी बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। देखिए, सत्संग में बहुत कम लोग आए हैं, कोई बात नहीं है। सूर्य भगवान आदमी को देख करके सूर्य की किरण नहीं फैलाते हैं, फैलाते हैं, फैलाना काम है उनका, वो फैलाएंगे। चंद्रदेव भी ऐसा नहीं है कि आदमी नहीं है तो वो अपने किरण को नहीं बिखारेंगे, बिखेरेंगे। ठीक उसी प्रकार से सभी मनुष्य को अपने अपने कर्म को करना चाहिए। बड़ी सुंदर भजन अंजलि जी गा रही थी अभी, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, बहुत अच्छा भजन है, बहुत सुंदर स्वर में। वास्तव में गुरु के बिना कोई गति नहीं है। जिसको गुरु चरणों में प्रेम नहीं है वो धरती का भार है। मानव का जीवन मिला है, हमारी सांसें जो है गिना हुआ है। ऐसा नहीं है कि 100 वर्ष जिएंगे, नहीं, सांस गिना हुआ मिला है। सांस को आप जितना जल्दी बाहर कीजिए, लीजिए। इसलिए कबीर साहब ने कहा, सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की। हमारी उम्र घट रही है। माताएं बहनें बोलती है, हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, हमारा बेटा जवान हो गया। बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा हो रहा है। जवान हो गया यानी 25-26 साल की उम्र बीत गई ना। जीवन क्षणभंगुर है। सत्संग और ध्यान जरूरी है।
सब काम कर लिया, सत्संग ध्यान नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। वृद्धावस्था में वो आदमी पछताता है, हाय मैंने क्या किया, बहुत धन कमा लिया। मनुष्य एक वर्तुल में घूमता है, गोल में न। सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कारखाना जाते हैं, दोपहर में भोजन करते हैं, शाम में घूमते हैं, रात में भोजन करते हैं और सो जाते हैं। ये दिनचर्या है आदमी का। इसी गोल में घूमते रहता है इंसान, घूमते रहता है और अंत समय में शरीर को छोड़ देता है। हम परमात्मा जो दुनिया को बनाया है और परमात्मा की कितनी कृपा है, उस परमात्मा को भी कोसते हैं, उनकी भी शिकायतें करते हैं कि हे परमात्मा, तुझे मुझे धन नहीं दिया, तूने मुझे बीमारी दे दिया। किसान गाली बकता है, हमारा फसल बर्बाद हो गए, सूख गए, वर्षा नहीं कराया आपने। कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हे प्रभु आपने हमको नहीं बचाया, आदि आदि उलाहना हम ईश्वर को देते हैं। लेकिन एक वो भी व्यक्ति होते हैं जो परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, जो संतुष्ट होता है वो धन्यवाद देता है, और जो असंतुष्ट होता है जीवन से वो कोसता है। संतुष्ट कौन होता है? जो आत्मचिंतन करता है। संतोष किसे प्राप्त होता है? जो भजन करता है, सत्संग सुनता है, सदाचारी जीवन बिताता है। और असंतुष्ट कौन होता है? जो सत्संग भजन से हीन है, जो हमेशा 99 के चक्कर में रहता है, वो सदा असंतुष्ट रहेगा और परमात्मा को सदा उलाहना देगा, कोसेगा। अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा है भगवान के पास। जब भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन संसार में रास्ता दिखाने वाला एकमात्र सदगुरु होते हैं। यहां तक कि माँ बाप भी रास्ता नहीं दिखा पाते। रास्ता दिखाने वाले एकमात्र सदगुरु होते हैं। इसलिए सदगुरु के शरण में जाओ। प्रभु सदगुरु का मतलब समझा नहीं, जो सत्य का रास्ता बतावे, जो ईश्वर तक जाने का रास्ता बतावे, जो जीवन का लक्ष्य बतावे, वो सदगुरु है। वो सदगुरु है। बड़ा सुंदर जिज्ञासा करता है अर्जुन, हे प्रभु ये सदगुरु की अवस्था कैसे होती है? वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, वो दुनिया में कैसे व्यवहार करते हैं, बताइए। वो अपनी स्थिति में कैसे रहते हैं? उनको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। जो अपनी स्थिति में रहते हैं, जो अपने स्वरूप में रहते हैं, उनको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। अर्जुन क्वेश्चन करता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीः किम प्रवासेत किम आसीत ब्रजेत किम। ब्रजगतौ धातु से ब्रजित बना है। स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है जो अपने स्वरूप में स्थित है। हमारा स्वरूप क्या है? सत्यचित और आनंद। जो सत्यचित आनंद में लीन रहता है वो अपने स्वरूप में स्थिर है। स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है, कैसे चलता है और दुनिया में किस प्रकार का व्यवहार करता है, आप बताइए। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? प्रजहाति यदा कामान प्रकृष्टेन जहाति इति प्रजहाति। प्र उपसर्ग है, 22 उपसर्ग है, जिसमें प्र भी एक उपसर्ग है। कहते हैं प्रजहाति यदा कामान, जिन्होंने अपने जीवन की सभी इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, छोड़ दिया है,
बमन के समान। कोई आदमी बमन कर दे फिर खाएगा वो? नहीं खाएगा। उल्टी कर दे खाएगा वो? नहीं खाएगा। तो प्रजाति का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है, इसी भाव में हुआ है। प्रजाति यदा कामान, जिन्होंने जिंदगी की सारी इच्छाओं को बमन के समान त्याग दिया है। सर्वान पार्थ मनुगतान, हे पार्थ, मन की सारी इच्छाओं को छोड़ दिया है। और आत्मनि आत्मना तुष्ट, अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है। देखिए, मकान कितना हो बड़ा हो लेकिन रहेगा 3.5 हाथ में ना। कोई कितना हो धनवान हो लेकिन खाएगा वही 2 रोटी दाल सब्जी चावल फल। भोग उतना ही करेगा चाहे कितना हो जोड़ लो तुम, और जो भी जोड़े हो वो साथ नहीं ले जाओगे, यहीं छूट जाएगा धरती पर। इसलिए सदा संतुष्ट रहने की आदत डालनी चाहिए, हाय हाय नहीं करना चाहिए। बड़ा सुंदर सवाल एक कोई सज्जन ने हमसे किया, बाबा हम तो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, हमारा गृहस्थ जीवन सुख में कैसे हो बताइए। हम तो बाबा कोई ऋषि मुनि नहीं है, घर में रहते हैं, हमारे पति हैं, हमारा बेटा है, हमारी बेटियां हैं, समाज है, तो हम समाज में कैसे रहेंगे ताकि हमारा इहलोक भी बने और हमारा परलोक भी बन जाए। बड़ा सुंदर सवाल किया उन्होंने, बड़ी सुंदर जिज्ञासा की। देखिए आज मैं थोड़ा सा उसी पर बोलता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ जल्दी लेकिन आज सुना रहा हूँ। साइकिल देखे हैं? साइकिल में 2 चक्का होता है नहीं, एक चक्का बड़ा हो जाए एक चक्का छोटा हो जाए तो चलेगी साइकिल, अनबैलेंस हो जाएगा, सवार गिर जाएगा, हाथ पैर टूट जाएंगे। ये 2 चक्का कौन है? एक धर्मपत्नी और दूसरा धर्मपति, ये 2 चक्का है। किसी किसी घर में लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी में, बेटा बेटा में, भाई बहन में, है हमेशा कुछ न कुछ झंझट रहता है। पति हमारा हमसे संतुष्ट रहे तो क्या करना चाहिए, बेटा हमसे संतुष्ट हो, बेटी हमसे संतुष्ट हो तो क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है अपने पति से अथवा बेटा से अथवा बेटी से कपट नहीं करना चाहिए। सच्ची बात बताओ पति को। जैसे सती महारानी भगवान शंकर से भी झूठ बोली ना, भगवान शंकर को दुख हो गया, अब भगवान शंकर ने मन ही मन सती महारानी का परित्याग कर दिया। जिनको अपनी पत्नी समझते थे, बाई अर्धांगिनी थी जो बाई तरफ बैठाते थे, ऐसा दुख हुआ कि परित्याग कर दिया और दाहिनी तरफ बैठाने लगे। दाहिनी तरफ माता का स्थान होता है। अब तुम हमारी पत्नी नहीं, अब तो तुम हमारी माता हो, क्योंकि तूने मेरी माता जगदम्बा जानकी का रूप बनाया है और मुझसे झूठ बोली। अगर आप चाहते हैं हमारा घर स्वर्ग बने, हमारा जिंदगी अच्छा बीते, तो अपने पतिदेव को देवता मानिए। अपने पति से कुछ छिपाइए नहीं, सच सच सब बात बताइए, तो पति आपके संतुष्ट रहेंगे। उनकी सेवा कीजिए। दूसरी बात यह है कि अपने पति घर में नहीं है, मान लीजिए कारखाना में है अथवा ऑफिस में है, कुछ बनाइए तो उनके लिए रख दीजिए। उनके लिए क्या कीजिए? रख दीजिए, ताकि पति भी आवे, रात में भी क्यों न आए, उनको दीजिए तो उनको खुशी होगी कि देखो हमारी धर्मपत्नी देवी है, हम नहीं था तो हमारे लिए भी रख दी, आपके पति प्रसन्न रहेंगे। तीसरी बात है, आपके पतिदेव कहीं गए हैं मान लीजिए बाहर, तो उनका जो कपड़ा है बढ़िया से पैक कीजिए, आयरन कीजिए, बढ़िया से साफ करके दीजिए। किसी घर में क्या करती है माताएं बहनें, कपड़ा धोती नहीं है पति का, जहां फेंका हुआ है। अगर अचानक किसी मित्र से मिलना हो, किसी क्लब में जाना हो, अचानक जाना हो, तो
पति फटा पुराना कपड़ा पहन करके निकल जाता, थोड़ा दूर ही तो जाना है, लेकिन मान लीजिए रास्ते में उसके मित्र मिल गए, कोई संबंधी मिल गए, तो इंसल्ट हो गया। ये कैसा कपड़ा पहनता है, इसका पत्नी कुछ ख्याल नहीं रखती इसका, देखो कैसा कपड़ा, गंदा संदा कपड़ा पहन करके आया। समाज में नाम हंसी होगी। अपने पति को बढ़िया कपड़ा पहनाइए। पति मान लीजिए कहीं जा रहे हैं तगादा में, अथवा कहीं कुछ काम से, फैक्ट्री के काम से जा रहे हैं, तो पैकिंग अच्छा कीजिए। हाँ, सामान का अच्छा पैकिंग कीजिए। हर सामान को सूटकेस में बढ़िया से सजाइए, रखिए, ताकि आपके पति को कोई दिक्कत नहीं हो। कोई भी देखे तो ये कहे कि इसका परिवार, पत्नी, धर्मपत्नी कितनी अच्छी है, कितना बढ़िया पैकिंग करके दिया है। देखिए, गृहस्थ के लिए जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा पति प्रसन्न हो, हमारी पत्नी भी हमसे प्रसन्न हो, तो आप एक दूसरे के लिए सोचिए। कुछ नहीं सोचिएगा तो पति भी आपके लिए कुछ सोचेगा नहीं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मैं ये सब बात सुनाता नहीं हूँ, लेकिन कल किसी ने जिज्ञासा किया था तो आज इस पर मनन किया मैंने। ये बात भी बहुत जरूरी है। हमें व्यवहार का ही ज्ञान नहीं है तो परमार्थ का ज्ञान क्या होगा? पहले व्यवहार का ज्ञान हो तब परमार्थ का ज्ञान होगा। ये सब कुछ बात है जिससे हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। बेटा है, बेटी है, तो पति से भी ज्यादा सेवा बेटा की करो, बेटी की। क्योंकि बुढ़ापा में पति के जाने के बाद संबल कौन बनेगा? बेटा बेटी। उसकी भी सेवा करो, उसका भी ख्याल रखो। भोजन बनाती हो तो अपने बाद में खाना, बेटा बेटी को पहले खिलाओ, सास को पहले खिलाओ, पूरे परिवार को भोजन पहले कराओ, आप बाद में करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। परिवार में जहां सुमति है वहां संपत्ति है, परिवार में जहां कुमति आ गया वहां दुख आ गया, लड़ाई झगड़ा दुनियादारी। एक आदर्श परिवार में हम देखें, बच्चा बच्ची बहुत संस्कारी होगी, दौड़ते हुए बाबा बाबा करके प्रणाम करेगी, और जो सत्संगी नहीं है उसके घर का बच्चा का संस्कार गिरा हुआ होगा, वो प्रणाम नहीं करेगा, वो छिप जाएगा। लेकिन गृहस्थ का बच्चा, आदर्श परिवार का बच्चा, सत्संगी का बच्चा सामने आकर बैठेगा, पूछेगा, अरे मेला सर्कस में तू जाता है तो वहां सदाचारी तू बनता है, और साधु महात्मा के पास आने में तुमको डर लगता है? जिंदगी बनेगा संग से। हम सत्संग करें, आप कुसंग से अपने आप को क्या करें? बचावे। सदाचारी जीवन बितावे। हम दिल्ली गए थे, महर्षि संसबी परमहंस जी महाराज हमको बुला करके नाद अनुसंधान की दीक्षा दिए। हमको मालूम नहीं था, हमको दिल्ली भेज रहे थे, तो हम तैयारी में थे। तो एक सेवक को भेजे, वो बुला के लाओ। तो करीब 8 बजे रहा होगा, हम गए, हुजूर को प्रणाम किए। तो वो कहते हैं तैयार हो गया? मैंने कहा हुजूर तैयारी कर रहे हैं अभी। तो स्नान कर लिया ना? बोला हाँ हुजूर कर लिया। कुछ खाया है कि नहीं? बोला नहीं कुछ नहीं खाया हूँ। जाओ फूल तोड़ करके ले आओ, एक माला बना लेना। मैं पार्क में गया और फूल तोड़ के लाया, एक माला बना लिया, हुजूर के पास आ गया। तो हुजूर बोले बैठ। हम बैठ गया। वो मुस्कुराते भी कहते हैं आज तुमको नादानुसंधान की क्रिया सिखाएंगे। तू शब्द के बारे में कई बार पूछा था ना, लेकिन शब्द साधना मैं तुमको नहीं बताया था, आज मैं तुमको बता रहा हूं। वो हमको नादानुसंधान की दीक्षा दिए। बोले अब तुम नादानुसंधान की दीक्षा देना। पहले नहीं बताता था,
क्योंकि हमें ही बताया नहीं गया था, तो कैसे बताएंगे। जब उनका आदेश हो गया तो बताने लगा। उसी क्रम में मैं दिल्ली गया, वहाँ बहुत सारे सत्संगी आए थे, दीक्षार्थी भी आए। मैंने देखा एक सज्जन माला नहीं ला पाए, बहुत सारे भाई माताएं बहनें माला लेकर के आए। तो एक भाई देखते हैं, दीक्षा जब होती है तो कहते माला को ऊपर उठाइए, ध्यान करिए गुरु महाराज का। तो एक के हाथ में मैंने माला नहीं देखा, तो मैंने पूछा कि भाई साहब आपके पास माला नहीं है क्या? देख माता जी बोलती है बाबा हमारे पास 2 है। तो माता जी डायरेक्ट उस भाई के हाथ में माला नहीं दिया, स्पर्श हो जाएगा, पराये पति का स्पर्श हो जाएगा, इसलिए वो माला अपने पतिदेव के हाथ में दिया, और उनके पतिदेव ने फिर वो माला उस भाई के हाथ में दिया। मैं कहता हूं वो माता जी इतनी सदाचारणी थी क्या? सावित्री से कम थी क्या? तो इस तरह से सदाचारी जीवन बिताना चाहिए। अगर इस तरह से सदाचार जीवन में आ गया तो हमारा ध्यान भजन भी बनेगा, हमारी साधना बनेगी, और हम ध्यान भजन में ऊपर उठ सकते हैं। गंदा संदा आदमी का ध्यान नहीं लगता है। गुरुदेव कहते थे जिसका मन विश्व में चक्कर काटता है उसका ध्यान में मन नहीं लगेगा, इसलिए ध्यान भजन में मन को लगाना चाहिए। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तीर्थ मन में नहाने से 1 फल, संत मिलेंगे तो 4 फल, सदगुरु मिलेंगे तो अनंत फल मिल जाएगा। मैं कह रहा था कि मानव का जीवन मूल्यवान है, क्षणभंगुर भी है। इस क्षणभंगुर जीवन में कौन सा काम करना चाहिए? जैसे आपके पास बहुत सारा काम है, मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये हैं, आप बाजार गए हैं, आपको आज परीक्षा भी देनी है, परीक्षा देनी है, आपको भूख भी लगी है और आपको बस से जाना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? भोजन कर लेंगे? नहीं, सबसे पहले कलम खरीद लीजिए, उसके बाद भोजन भी कर लीजिए, भाड़ा में पैसा खर्च मत कीजिए, पैदल चले जाइए और परीक्षा दे आइए। नहीं, आप चुने कि नहीं? अपने काम को चुने, आवश्यकता को चुन लिए। उसी तरह से जीवन में बहुत काम धंधा है, सबसे आवश्यक काम क्या है? ध्यान करना, सत्संग करना। अगर ये दोनों काम कर लिए तो कोई काम बाकी नहीं रहेगा। अगर एक काम जीवन में कर लिए सत्संग ध्यान का, तो जीवन में कोई काम नहीं बचेगा। जैसे दूध में से माखन निकाल लेते हैं तो क्या बचता है? क्या बचेगा? मट्ठा, छाछ, कुछ नहीं है उसमें। ठीक उसी प्रकार से इस जीवन में भी अलोडे सर्वशस्त्राणाम विचार्यते च पुनः पुनः इति एको निष्पन्नम ध्यायो नारायण हरि। संपूर्ण भागवत शास्त्र का विलोडन किया गया तो उसमें से एक शब्द निकला, क्या? हरि। हरि का मतलब क्या? जो सब कुछ हरण कर ले, जो पाप ताप सब कुछ हरण कर ले, उसका नाम है हरि। तो उस परमात्मा का क्या करें? हम चिंतन करें, उस परमात्मा का क्या करें? गुणगान करें। देखिए, भजन ध्यान भी तभी होता है जब घर में परिवार में शांति रहती है। घर में नरक हो गया तो क्या भजन होगा? वहां रोज लड़ाई, रोज झगड़ा, रोज शराब, रोज अंडा, रोज मुर्गी, किसी की कोई बात नहीं सुनता, भजन होगा घर में? वातावरण बनाइए, जहां ध्यान करते हैं, जहां भजन करते हैं, वहां झाड़ू लगाइए, उसको धोइए,
ध्यान के समय वहाँ कुछ सुगंधित चंदन अथवा तगर की अगरबत्ती जला दीजिए, धूपबत्ती जला दीजिए, वातावरण पवित्र कर दीजिए ताकि वहाँ पर हमारा ध्यान लग सके। ये सब कंडीशन है। ध्यान भी ऐसी नहीं होता है, सत्संग भी ऐसी नहीं होता है। वहाँ साफ सुथरा रखिए। केवल शरीर को साफ सुथरा रखते हैं, अब मन को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो होगा। मन में कूड़ा कचड़ा भरा हुआ है, ध्यान नहीं लगेगा। कूड़ा कचड़ा को क्या करिए, हटाइए। गंगा जी में स्नान करते तो देखते हैं, दोनों हाथ से पानी को यूं करते हैं, यानी कोई कूड़ा कचड़ा को हटाते हैं और फिर गोता लगाते हैं। निर्मल जन मन सोई मोहि पावा, अब मोहि कपट छल चित्र न भावा। भगवान राम कहते हैं निर्मल मन वाला आदमी हमको अच्छा लगता है और छल कपट करने वाला आदमी हमको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए पवित्र बनिए, और पवित्र बनिएगा सत्संग ध्यान से, सदाचार के पालन से आप पवित्र बनिएगा। देखिए खत्म करो। राज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। समाज में, संसार में कैसे रहना चाहिए। हाथी को देखे हैं, हाथी को, हाथी जैसा बलवान जानवर कोई भी नहीं है, शेर भी नहीं है। हाथी को जितना बल है शेर को नहीं है। हाथी जब झुंड के झुंड चलता है जंगल में और रात में सोता है तो 2 हाथी पहरे में रहता है। 2 हाथी पहरा करेगा और सब हाथी घोर निद्रा में सो जाएगा। लेकिन सिंह को देखे हैं, वो झुंड में रहेगा ही नहीं, लेकिन सोएगा तो निर्भीक होकर के सोएगा। सिंह साहसी जानवर है, हाथी कमजोर है, लेकिन हाथी बुद्धिमान है। नहीं, हाथी क्या है, बुद्धिमान है। 2 हाथी जगह रहेगा, पहरा करना अच्छी बात है। अपने जीवन की सुरक्षा करना जरूरी है, लेकिन सिंह अपने को सुरक्षित नहीं रखता है। वो बोलता है आफत आएगा तो सामना करूंगा और जान दे दूंगा, जान देकर अपनी जान बचा लूंगा। कोई जानवर की हिम्मत है सिंह को छोड़ दे। अब बकरी को देखते हैं लोग, बलि दे देते हैं ना, कान पकड़ के खींचते हैं, बलि दे देते हैं बकरी को। और सिंह को बलि दे सकता है कोई? अंगुली उठाने का भी हिम्मत नहीं है। समाज में निर्भीकता चाहिए, निर्भीक होकर जियो, कायर डरपोक भी न बनो। डरपोक आदमी, कायर आदमी को लोग सताते रहता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम्हारा घर में कोई चढ़ाई करे, आक्रमण करे और तुम देखते रहो। ऐसा न करो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा? गांव नहीं दिया, 5 गांव। इतना ही नहीं, बड़ा अत्याचार किया। द्रौपदी जी का चिरहरण हुआ, भीम को विष पिलाकर के समुद्र में फेंक दिया गया, लाक्षागृह में भेजा गया, आग लगाकर मारने की कोशिश की गई, बहुत तरह का अत्याचार किया। तो भगवान ने क्या उपदेश दिया? हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहो। भगवान ने कहा धर्म युद्ध करो, ये दुष्ट है, आतताई, इसको मारो। तो कर्मयोग का साधन हर को करना है और धर्म पर रहना है। किसी को सताना नहीं है, किसी को परेशान नहीं करना है, सबकी रक्षा करनी है, लेकिन धर्म से। ये सब बात
जीवन में जरूरी है। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनिश्रल हो। क्षमा भी उस व्यक्ति को अच्छा लगता है जो शक्तिवान हो, ताकतवर हो, शक्तिशाली हो। एक डोड़वा सांप होता है। अब डोड़वा सांप का है कि हम क्षमा कर दिए। आज क्षमा क्या करेगा, तुम्हारे अंदर विष ही नहीं है। लेकिन कोई ताकतवर पुरुष है, कोई बलवान पुरुष है, वो कह दे वो क्षमा करे तो उसकी क्षमा क्षमा है। दांत ही नहीं है तो तू काटेगा क्या, तुम्हारा विष चढ़ेगा ही नहीं, तो क्षमा क्या करेगा। ये सब बात जीवन में समझना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। दैवीय गुण को धारण करो। भगवान कहते हैं वो दैवीय गुण क्या है? अभयम, निर्भय हो बनो, डरो नहीं, डरपोक जीवन नहीं बिताओ। सत्व, संशुद्धि, सत्य वचन बोलो, झूठ मत बोलो, सत्संग में बैठो, दान करो, इंद्रियों का दमन करो और सत्संग यज्ञ करो। तेजस्वी बनो, क्षमाशील बनो, धृति धैर्यवान बनो, शौचम बाहरी शुद्धि और आंतरिक शुद्धि को धारण करो। ये सब दैवी संपत्ति है, ये सब गुण देवताओं में होता है। हम लोग बोलते हैं ना, अजी देखो ये देवता लगता है, ये देवी है ना, दैवी गुण उसमें है। परमात्मा ने हमें देवी देवता से भी ऊंचा बनाया है, मानव का शरीर दिया। और इसमें कि चौपाई में सुन रहे थे, सुनिए समझिए। और कैसे? तो मुदित मन प्रसन्न मुद्रा में सुनिए। ये नहीं कि हाँ सुनने के लिए आए हैं, कुछ और ही सोच रहे हैं, बाहर से आवाज आ रही है उसको सुन रहे हैं आप। महाभारत का युद्ध हुआ ना, तो भगवान श्री कृष्ण कुछ बोल रहे थे और दुर्योधन हल्ला कर रहा था। भीष्म पितामह ने कहा, अरे दुष्ट दुर्योधन, महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान कुछ बोल रहे हैं, अरे एक शब्द भी सुन लेगा तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वो हल्ला कर रहा था। सुनिए सत्संग की बात को, बढ़िया से सुनिए, समझिए और अनुराग करिए, सत्संग से प्रेम कीजिए, तो 4 फल मिलेगा। कौन? क्या क्या मिलेगा? अर्थ, धर्म। अर्थ पहले नहीं, अर्थ कहिएगा तो अनर्थ हो जाएगा। पहले धर्म, पहले क्या? धर्म कीजिए, धर्म से अर्थ की प्राप्ति होगी, आपको कामना की सिद्धि होगी और अंत में मोक्ष मिल जाएगा, जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। यही आप लोग की सेवा में थोड़ा सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।